आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। 3 तलाक खत्म हुआ, मुस्लिमों के लिए खत्म हुआ था। अब वो यूसीसी की बात कर रही है, महिला अधिकार की बात कर रहे हैं कि भाई महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। एक धर्म में 1-2 शादी होती है, चलो, एक में 5 होती है, कहते हैं तलाक 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 है, मैंने तुम्हें आजाद किया। उसको समान करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को क्या जरूरत पड़ रही है करने की कि पर्सनल लॉ में हम सुधार करेंगे? देखिए, मैं ये राजनीति कौन कर रहा है फिर हिंदू मुस्लिम की? उसका जवाब जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक रही पहले बीजेपी राजनीति कर रही है ना, वो मैं बता देता हूं। अगर आप देखेंगे तो अगर आप डेटा पे जाएंगे तो आपको पाएंगे कि 2014 के बाद मुस्लिमों के लिए काम हुआ है। किसी ने वहां पे बोला था, आई एग्री। किसी ने एक बात बोली थी, 2014 से पहले था एक हाथ में कुरान दूसरे में पत्थर, 2014 के बाद कंप्यूटर और कुरान हो गया है। कंप्लीटली एग्री करता हूँ, उन्होंने काम किया है, मैं बिल्कुल मना ही नहीं करता हूँ। रही बात कि किस तरीके से पोलराइजेशन हो रहा है, जिसे कांग्रेस ने जो बात की पर्सनल लॉ में, वही तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यही तो ये लोग बेवकूफियां कर रहे हैं, यही तो ये लोग गलतियां कर रहे हैं जिनमें इनकी मानसिकता को सुधार की जरूरत है। मैं कहीं नहीं रहा कि मैं एक्सट्रीम बीजेपी या एक्सट्रीम कांग्रेस का हूँ। मैं तो एक बराबर की बात कर रहा हूँ कि जो सही है वो सही है, जो जिसमें गलत है उसमें वो गलत है। बोलना नहीं ना, तुम्हारी बातों से नजर आई नहीं रहा, न्यूट्रल हो तुम कहीं से कहीं तक भी। भाई वही मैं कितनी से बोल रहा हूँ, बेवकूफों के दिमाग में जय श्री राम का नारा भर दिया गया। ये मैंने नहीं कहा बेवकूफ दिमाग में भर दिया गया, मैंने ये कहा कि आक्रोश के साथ सुनी तो आक्रोश के साथ जय श्री राम बोलना बेवकूफी है, मैं ये कह रहा था। हाँ, तो आक्रोश के साथ नारे लगाना किसी भी धर्म के, क्योंकि धर्म अगर आप सच में सनातनी है तो आप पाएंगे सहिष्णुता का धर्म है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम तब भी तलवार लेके बैठे हो, तुम्हारी कोई घर में बहू बेटियों का बलात्कार करके चला है तब भी तुम कुछ ना करो, नहीं। अगर आप सनातन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आत्मरक्षा भी एक चीज होती है। आत्मरक्षा को ही पढ़ाया गया है। हमारे गुरुकुलों में ये भी था कि क्या कहते हैं, शास्त्र पढ़ते थे तो शस्त्र भी पढ़ाए जाते थे। तो सब, मैं वही तो जैसे कह रहा हूँ कि जो पोलराइजेशन हो रखा है कि जो केजरीवाल का समर्थक है वो अंधभक्ति से समर्थन कर रहा है, जो बीजेपी का समर्थक है वो अंधभक्ति समर्थन कर रहा है। मैं पहले से ही बात कर रहा हूँ, एक समानता चाहिए इस देश में। मुझे एक बात बताओ, आप जैसे यहाँ पब्लिक खड़ी हुई है जी, है ना, सबकी एक अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी होगी, है ना, सबकी, तो उसको अंधभक्ति से कैसे कनेक्ट कर देते हो भाई? अगर किसी को बीजेपी की सरकार पसंद है तो उसको पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है उसको पसंद है, तो उसको अंधभक्त कैसे बोल सकते हो भाई? अंधा कौन होता है जिसको कुछ दिखाई ना दे? तो चलो आप फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं फिर, है ना। फैक्ट्स की वही वाली बात होगी जिसे कुछ पता ही नहीं है, जो फैक्ट्स देख ही नहीं रहा। तो 370 हटी, राम मंदिर बना, यूसीसी की बात हो रही है, सीए की बात हो रही है, क्या लगता है जनता के फेवर में कि अगेंस्ट में? बिल्कुल, और मैं तो कह भी रहा हूँ कि 2024 में उनकी सरकार बन रही है। नहीं, फेवर में कि अगेंस्ट में? जनता के लिए सही है कि गलत है? राम मंदिर बनना, 370 हटना, राम मंदिर बनना, यूसीसी आना, एनआरसी, एनपीआर, यूसीसी पहले दिन से देश के समर्थन में था, देश की जनता को इसकी जरूरत थी। सीए में एग्जैक्टली जो बातें कही गई, जैसे हमारे क्या कहते हैं अमित शाह जी ने बात कही थी, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें एक पर्टिकुलर धर्म को अलग क्यों किया गया है, तो उनका जो जवाब था, उनका ये जवाब था कि क्योंकि जब बंटवारा इसी आधार पे हुआ था, धर्म के आधार पे किया गया था, तो उसको क्यों ना अब लागू किया है, जो बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। वो उनकी पर्सनल थिंकिंग है और मैं कुछ हद तक उसका समर्थक भी हूँ, क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो बंटवारा सिर्फ इसी आधार पे भी हुआ था। बिल्कुल, मैं यूसीसी को पहले दिन समर्थक हूँ। 370 बिल्कुल हटना चाहिए था, झंडा अलग हटना चाहिए था उनका। राम मंदिर तो देश की आस्था का सवाल है। बिल्कुल, राम तो बचपन से हमने देखा। हूँ सर, थोड़ा बहुत, मतलब एक्सट्रीम में मैं कहीं नहीं जाता हूँ। अगर ये 6 मुद्दों पे यहाँ पे खड़ी हुई सारी जनता फेवर में है तो वो अंधभक्त कैसे हो सकते हैं फिर? ये बताओ कि आपको चीजें, और सुन तो बात तो यही कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल एक एक चीज का पहलू उठा करके देखिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो भी बोला, जैसे मोदी जी का एक बयान, राहुल गांधी का एक बयान आया था कि इधर से सोना आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। वो बयान सुनोगे तो उसमें कुछ और है। मोदी जी ने एक बयान दिया था, अलग अलग ले जा रहे हो। मैं अंधभक्ति पे चर्चा कर रहा हूँ कि उन्होंने जो बोल दिया आपने मान लिया। मैं उस अंधभक्ति की बात कर रहा हूँ, हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। बस वही अंधभक्ति का आपने क्वेश्चन पूछा, अंधभक्ति का मतलब ही यही है कि जो आपने तो सबको कर दिया था भाई अभी, जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है वो अंधभक्ति के साथ कर रहा है। कि जो बिल्कुल बिना कोई अपना, मैंने वहां पे शब्द इस्तेमाल किया था, क्रिटिकल थिंकिंग, कि जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगा रहे आप किसी, मैं भी एक टाइम पे बहुत अच्छा समर्थक था हर एक राजनीति का, लेकिन अब जब से राजनीति के बिल्कुल गहरे पानी में उतरा हूँ तब से राजनीति का बहुत बड़ा समर्थक नहीं रह गया हूँ। हम तो डूबे ही डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये वाला हाल इनका हो चुका है। अब मैं बोल लेता हूँ। इन्होंने बोला अंधभक्त और चमचे में ये हमें कंपैरिजन करा रहे थे। पता है 146 क्या नाम है 46 करोड़ 46.5 करोड़ जनता ने 2019 में नरेंद्र मोदी को वोट दिया था।
ठीक है, 34 करोड़ से ज्यादा क्या नाम है, अरे कांग्रेस पार्टी अदर को वोट दिया था नहीं दिया था, 46 करोड़ से ज्यादा। अब उन सबको ये अंधभक्त बता रहे, पता है किस लिए ना भाजपा को सपोर्ट कर रहे, कि आज मेरठ पहुंचने के लिए सिर्फ जो 2 से 2.5 घंटा लगता था, नरेंद्र मोदी की सरकार में सिर्फ 1 घंटा लगता है। देहरादून जाने के लिए 6 से 7 घंटा लगता था, आज सिर्फ 3 घंटा लगता है। ठीक है, नरेंद्र मोदी की सरकार में वो जो काम हुआ वो जनता तक पहुंचा है। पहले क्या होता था कि 1 रुपए बेचते थे तो पहुंचता था 15 पैसे। वो नरेंद्र मोदी की सरकार में डीबीटी स्टार्ट हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो सर डीबीटी वहाँ ट्रांसफर ही नहीं था, वहाँ था ही नहीं, जब यहाँ स्टार्ट हुआ है। अब कांग्रेस, आप ये बोल दो कि कंप्यूटर राजीव गांधी लाए थे, तो नहीं सर, अब ये मान ले कि भैया कंप्यूटर राजीव गांधी लाए थे, तो देश में राजीव गांधी लाए थे, पर बनाया किसी अंग्रेज ने था। मैं भी नाम नहीं जानता, पर बनाया किसी अंग्रेज ने था। जैसे जैसे सरकारें रही है, सब सरकारों ने अपने हिसाब से काम किया है, सब ने किया है। पर नरेंद्र मोदी की सरकार में 25 पैसे का घोटाले अगर किसी पे साबित कर दो तो मान जाए जी, पर आपके A to से जेड से लेकर घोटाले में साबित कर देता हूँ। इन्होंने बात की राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाए, सब कुछ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश की बेसिक बुनियादी जरूरत होती है, कोई भी सरकार आए उसे करना ही है, मजबूरी है। क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे आपकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आप देखिए अभी होली निपटी है, इतना ट्रांसपोर्टेशन चलता है, पर्सनल व्हीकल हैं, बसेस हैं, प्राइवेट से लगाकर सरकारी तक ट्रेन है, फिर भी कितना खचाखच भर के जाता है। आप समझिए ना कितना ज़्यादा विस्थापन अभी भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस देश की बुनियादी ज़रूरत है, इसमें किसी की पीठ थपथपाने की ज़रूरत नहीं है। आप बनाए ही इसीलिए गए हैं कि आप कम से कम बेसिक काम तो कर लें। मुद्दा वहाँ पे अब मुद्दा वो आता है कि आप ऐसे फैसले ले जो आज से 20 साल बाद कोई आपकी पीठ थपथपाए कि ये उस समय फैसला लिया गया था। अभी लिए जा रहे हैं 14 से लेकर 24 के बीच में लिए गए हैं, 1-2 फैसले पसंद आए। बिल्कुल, जैसे यूसीसी फैसला है, आज से 20 साल बाद इसका प्रभाव दिखेगा। बिल्कुल इसका प्रभाव, यही तो बात है कि आप ऐसे फैसले, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। तो आप अपना प्रश्न है। अब आखिरी सवाल यही है कि खुश है 14 से लेकर 24 तक का जो कार्यकाल रहा है? मतलब 100% खुश तो नहीं हूँ। कितने परसेंट? मतलब अगर मैं तराजू में बिठाऊं तो बहुत हद तक 60 to 65% मैं उनके फैसलों से खुश हूं। लेकिन मैं एक बात मैं कह रहा हूं, 60 to 65% खुश है, बाकी का जो बचा उसमें जो ना खुश हो उसके कौन से ऐसे कारण है कि इन चीजों से ना खुश हूं मैं? जैसे नाखुश होने की बात है कि जैसे कोरोना आया, कोरोना के टाइम में, जैसे मैं यूपी से आता हूँ, जब सेकेंड वेव आई अप्रैल और मई 2021 में, उस समय मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा। मैं ये कह रहा हूँ कि दवाई खा के दवाई, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से उस समय मौतें हुई और संसद में जाकर के मंत्री मैं पहले वो कोरोना वाली बात को कंप्लीट मैं ये कह रहा हूँ कि मृत्यु हुई और संसद में जाकर के ये कहा गया सरकार के द्वारा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं। तो ये चीज गलत है ना, हमने अपनी आंखों से देखा मरते हो, आप संसद में जाकर के कह रहे हो कि कोई मरा ही नहीं। तो ऐसी कुछ जो बातें थी उनसे नाखुश हूं मैं, और वो 100% राजनीति से लोकतंत्र में कोई खुश हो भी नहीं सकता, ये भी फैक्ट है। इनसे जरा ये पूछो, महामारी होती क्या है? महामारी होती क्या है? जब कहीं कभी भी महामारी आती है, चिकन पॉक्स भी एक महामारी थी, ठीक है, उसके साथ कोरोना एक महामारी है। जितने भी आप देखो पेंडेमिक कभी भी दुनिया में आए हैं वो महामारी के रूप में आते हैं। आपको पता है जब महामारी देश में क्या किसी भी राज्य में आती है तो उसको कंट्रोल करना कितनी बड़ी बात है। ऑब्वियसली फॉर श्योर आप 100% लेवल कैपेसिटी पे कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सुनो, और रही बात इनकी ऑक्सीजन की, सर इन्हें कुछ पता तो है नहीं। जिस समय ऑक्सीजन की देश में महामारी थी ना, उस समय मोदी जी के इंटरनेशनल लेवल फोरम की जो उनकी रिलेशनशिप के बेसिस पे ना देश में इतने अच्छे अच्छे काम हुए ना, कोविड वैक्सीन बनी है, वही कोविड वैक्सीन लगा के भाई अभी आराम से हवा में घूम रहे हैं, ठीक है। तो भाई को ये नहीं पता, भाई कह रहा है कि 60% खुश है, 40% में खुश नहीं हूँ। इससे भाई को जरा एक बार पाकिस्तान जाके देखो, वहां के लोगों को देखो, जहाँ अपने देश के ना होके दूसरे देश के प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश में लाना चाह रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का भी रूप आज इंडिया की तरह बन जाए, तो वो देखो उनका क्या हाल हो। भाई ने मेरा पूरा बात नहीं सुना। नहीं, मैं एक बात कहता हूँ भाई, जरा जब पाकिस्तान जाएगा ना, आटा पता है कितने का वहाँ पर, टमाटर कितने का पता है, हमें पेट्रोल कितने का पता है भाई। मैं वही कह रहा हूँ, राष्ट्र की बात कह रहा हूँ। जो हमारे देश में ना
सुन मेरी अच्छा बात। कौन आ रहा है 24 में? कौन आएगा? मैं कंक्लूसिव आंसर देना चाहता हूँ कि भाई ने अरे ये वो लोग हैं जो बेसिकली ना ट्रेन में तो जा रहे थे, एक प्लेटफॉर्म पे उतर गए, अब सोच रहे जरा रुक जाओ, ट्रेन को चलने दो, फिर मैं चढ़ता हूँ जरा। अब जैसी जैसी ट्रेन आगे भागी, ये भागना स्टार्ट करा, इनका पैर फिसल गया, ट्रेन आगे चले गए, गिर गए।